जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का और विशेष स्वागत जो अविवाहित हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सभी का जो मन लगा करके 16 सोमवार का अथवा केवल सोमवार का व्रत शिव जी की प्रसन्नता के लिए चुपचाप गुप्त रूप से कर रही हैं। शायद माँ जानती हैं, पिताजी नहीं जानते हैं, अथवा पिताजी जानते हैं, माताजी नहीं जानती हैं, अथवा दोनों नहीं जानते हैं। तो जगत के माता पिता जो है भगवान शिव जी हैं, उनकी उपासना कर रही हैं अपनी मनवांछित कामना की प्राप्ति के लिए। तो वो जो है 16 सोमवार का उद्यापन कैसे करें, उसी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। वस्तुतः उत्तम तो ही होता है शिव जी की विशेष पूजा करा करके, हवन करा करके, दान इत्यादि की व्यवस्था करके, 16 सपत्नी ब्राह्मणों को बुला करके और उनको भोजन इत्यादि करा के विदा किया जाए। लॉकडाउन में हम कैसे करें, उसके लिए इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्रश्न ये आता है, जो बच्चियां या बहनें हॉस्टल में रहती हैं, माँ बाप को बता नहीं पाई हैं, अथवा माँ बाप का विश्वास उतना नहीं है, तो वो लोग कैसे जो है इस व्रत का उद्यापन कर पाए, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। तो बहन मेरी, सामर्थ्य नहीं है तो हाँ कोई दोष नहीं लगता है। उसका एक शास्त्रों में एक नियम दिया गया है। जैसे हम माला जाप करते हैं, तो अगर हमने 1.25 लाख माला जपा और उतना आहुति करने की हमारी शक्ति नहीं है, तो उसका 10% एक्स्ट्रा और जाप कर लेना चाहिए। उससे हवन की विधि जय जय सिया राम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और उसका 10% जाप करेंगे तो मार्जन है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था उसमें पूर्ण हो जाती है। तो मोटा मोटी मेरा ये कहना है, जो बहन इस रूप में है नहीं कर पाएंगी, वो हर सोमवार को जिस तरह से नियम में रह करके पूजा करती थी वैसे ही पूजा कर लीजिएगा। बशर्ते करना क्या है कि आपको 2 सोमवार और एक्स्ट्रा रखना चाहिए। कई बार अशुद्धि वगैरह होने के कारण एक सोमवार हमारा बढ़ जाता है, तो 17 हो गया, तो 2 सोमवार आप और व्रत रह लेंगी। इसके निमित्त, किसके उद्यापन के निमित्त, तो भी आपका मान लिया जाएगा। नहीं तो कम से कम नमः शिवाय मंत्र का 111 माला जाप कर लेंगे तो भी शिव जी की कृपा से पूर्ण हो सकता है। माला कैसे जपें, इस लिंक को टच करके आप जान सकती हैं और आगे कर सकती हैं। रही बात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराने की, तो वस्तुतः वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी मान करके नहीं खिलाया जाता है। वो ये भावना किया जाता है साक्षात शिव और पार्वती मैया विराजमान है, जिनको मैं अपने हाथों से बना करके खिला रही हूँ। चलो वो भी कोई बात नहीं है, तो आप किसी मंदिर में ले जाकर के फल इत्यादि दे सकती हैं, अथवा अन्न वगैरह खाने का पदार्थ ब्राह्मण देवता को दे करके प्रणाम कर सकती हैं। अब कई बार ले जाने में दुविधा है, तो सबका निमित्त जो है उनको कुछ रुपया दे सकती हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, रुपया अवश्य दीजिएगा दक्षिणा के स्वरूप में, पर खाद्य सामग्री देना उत्तम रहेगा। किसी कारण से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो वो रुपया अलग निकाल करके रख लीजिएगा। जब सुविधा होगी तब जाकर के दे सकती हैं। इस तरह से भी आपका अनुष्ठान पूर्ण हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोले बाबा जैसा नाम वैसे ही भोले हैं। वो हमारे भावों को देखते हैं, हमारी भक्ति को देखते हैं, ना कि हमारे ये देखते हैं कि हमने कितना खर्चा किया। पर हाँ, अगर कर सकते हैं तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर नहीं है अथवा समय नहीं, परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि वो आपके मन की बात को जान जाते हैं, तो इसलिए उनसे गड़बड़ी मत कीजिएगा। कंजूसी करना तो बोल देना, भोले बाबा मेरे पास रुपया है पर मैं खर्च नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसी पूजा करनी चाहती हूँ, तो वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से भी आपका अनुष्ठान पूर्ण हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोले बाबा को हमारा निर्मल मन और समर्पण चाहिए, उसी में प्रसन्न होकर के हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हालांकि जो भी नियम धर्म है वो उनके गण लोग चेक करते हैं कौन कितना क्या किया, पर अगर आप डायरेक्ट आपका भाव निर्मल है तो सब जो है जय जय सिया राम शिव जी माफ कर देते हैं और आपकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर भम भोले भोले, शिव
बोले बोले ओम शिव शंकर बम बोले क्यों मेरा मनवा